जहाँ पर बात चल रही हो दुनिया के महान योद्धाओं की, जहाँ पर सिकंदर का नाम नहीं लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। सिकंदर ने पूरी दुनिया के अधिकांश भागों पर शासन किया। वह हमारे भारत को जीतना चाहता था। हमारे देश भारत का वह वीर योद्धा जिनके शौर्य वीरता ने सिकंदर को जीतने नहीं दिया। यह वीर योद्धा कौन था? इसने कैसे सिकंदर को भारत पर हमले करने से रोका? यदि आप इस महान वीर योद्धा की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जय भारत जरूर लिखें और वीडियो के अंत तक बने रहे। सिकंदर यूनान का निवासी था। इसका जन्म 356 में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसिडोनिया का शासक बना। उस समय राजगद्दी पर बैठने के बाद सिकंदर ने दुनिया को जीतना चाहा। उस समय सिकंदर की उम्र 19 वर्ष थी। सिकंदर दुनिया को जीतने के रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल को ख़त्म किया। जहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी से ताकत सिकंदर के आगे घुटने टेक रही थी और जो कोई सिकंदर की दीनता स्वीकार नहीं की उसे सिकंदर ने युद्ध में हराकर उसकी रियासत पर कब्जा किया। सिकंदर के सामने ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो सिकंदर को के साथ युद्ध कर सके। सिकंदर को टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही हिंदू राजा पोरस था। राजा पोरस का राज्य झेलम नदी के किनारे पर था। जिस समय सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ा था उस समय राजा पोरस भी अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे और पोरस भी अपने आसपास के छोटे बड़े राज्यों को जीत रहे थे और अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। सिकंदर धीरे धीरे ईरान की सीमा तक पहुंच गया था। ईरान के राजा और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ और इसके ईरान के राजा ने राजा पोरस से सहायता मांगी। खत पढ़ते ही राजा पोरस ने एक सैनिक टुकड़ी भेजी, लेकिन यह खबर सिकंदर को पता चल गई थी। इसलिए राजा पोरस के सेना को ईरान तक पहुंचने नहीं दिया। पहले सिकंदर ने ईरान पर हमला कर दिया। इसमें ईरान के कोई सैनिक मारे गए। इसलिए सभी जनता ने सिकंदर को अपना राजा स्वीकार किया। सिकंदर को यह पता चला कि ईरान के बाद एक और हिंदू राजा है जिसे हराए बिना वह एशिया पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसलिए सिकंदर ने सोचा कि हम राजा पोरस को हराकर वापस लौट जाएंगे। इसलिए वह ईरान को जीतने के बाद भारत को जीतने के लिए आता है। रास्ते में आने वाले सभी छोटे बड़े राज्यों को जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ता है। भारत की सीमा पर तक्षशिला के राजा अम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया। राजा अम्बी ने सिकंदर को जीतने के लिए 5000 हाथी और कुछ सिपाही भी सिकंदर को सौंप दिए। कई छोटे छोटे राजाओं ने सिकंदर का साथ दिया। सिकंदर ने राजा पोरस के दरबार में अपना दूत भेजा और अपने राजा पोरस से कहा, आप सिकंदर को अपना राजा मान लीजिए, सिकंदर आपसे युद्ध नहीं करेगा। राजा पोरस ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे सिकंदर गुस्सा हुआ होकर राजा पोरस पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन झेलम नदी में इतना पानी था कि सिकंदर की सेना झेलम नदी को पार नहीं कर पाई। नदी में दोनों किनारे दोनों राजा अपनी सेना युद्ध के लिए तैयार थी। इतिहासकारों ने मानना है कि राजा पोरस के पास सिकंदर से ज़्यादा बहादुर थे और अगले दिन सिकंदर झेलम नदी को पार करके दोनों सेनाओं का आपस में युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की सेना सिकंदर पर भारी पड़ने लगी। राजा पोरस के हाथियों से पोरस के सैनिकों को ही नुकसान होने लगा। यह युद्ध केवल एक दिवसीय युद्ध था, अर्थात यह सिर्फ एक दिन ही लड़ेंगे, रात में कोई युद्ध नहीं करेगा। इस युद्ध में पूरा दिन निकल गया लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। फिर जैसे जैसे दिन ढला और रात होने लगी तो युद्ध को रोक दिया गया। अगली सुबह दोनों सिकंदर और राजा पोरस दोनों मिले और सिकंदर राजा पोरस की वीरता और साहस के प्रसन्न होकर राजा पोरस को सिकंदर द्वारा जीते हुए प्रदेश पुनः राजा पोरस को सौंप दिए गए। सिकंदर वापस अपने राज्य मैसिडोनिया के जाने का निश्चय किया। वापस अपने राज्य लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मौत हो गई। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।